हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंबिका किचन। तो फिर आज हम बनाएंगे मसूर दाल के स्वीट्स, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों को भी ये पसंद आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे करीब 2 कप मसूर की दाल ले ली है और इसको हम करीब 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसको रात भर भी भिगो कर रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमने दाल भिगो कर रखे थे इसको मिक्सी में डाल के उसका पेस्ट बना लेंगे। लेकिन याद रखिए, जब आप इसका पेस्ट बनाएंगे तो पेस्ट दरदरा होना चाहिए, फाइन पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप फाइन पेस्ट करेंगे तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं, अंदर से हार्ड हो जाएगा और चाशनी में जब डालेंगे ये चाशनी अंदर तक जाएगा नहीं। इसीलिए याद रखिए, आप दरदरा ही पीसेंगे। देखिए, हमने दरदरा करके पीस लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वही। और इन सारी चीज़ों को मिला के इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये बहुत फ्लफ़ी हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है और इसको अब हम साइड में रख देंगे। तो फिर चलिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे करीब 2 से 2.5 कप शुगर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें करीब 3 कप पानी ऐड करेंगे। देखिए, ये बॉयल होने लगा है। इसमें हम थोड़ा सा अभी केसर डालेंगे कलर, ताकि कलर अच्छा आए, और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। देखिए कितना अच्छा उबाल आने लगा है। इसको हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस को बंद कर दिया है। हमारा चाशनी रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा हम इलायची का पाउडर मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर कढ़ाई को गरम कर लिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। देखिए, ऑयल भी हमारा गरम हो गया है। इसमें हम छोटा छोटा राउंड शेप करके डालेंगे और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। याद रखिए फ्रेंड, जब आप चाशनी में बड़े डालें तो चाशनी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बड़े ब्राउन कलर के हो गए हैं, यानी कि गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी इसको निकाल के हम चाशनी में डाल देंगे। इसी तरह हम सारे बड़े बनाएंगे और चाशनी में डालेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो चाशनी में बड़े डाले थे वो अच्छे से सोख हो गया है। अभी इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बड़े बनाएंगे और चाशनी में डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो मसूर दाल के रसभरे बनाए थे उसको अब हम एक दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ताचियो सजा देंगे ताकि ये थोड़ा और सुंदर दिखे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये बाहर से कितना क्रंची है और अंदर से कितना जूसी है। तो आप सब भी इसको बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। ये हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल डिश है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह आप नए नए रेसिपी देख सके। तो फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।